एक महिला ने गलती से खोज कर ली। उसके पति की बचपन की प्रेमिका जानबूझकर उससे अपने अंडरवियर धुलवा रही थी, सिर्फ उसे उकसाने के लिए। फिर भी वहां जाकर हंगामा करने के बजाय महिला ने सीधे अपने बचपन के मित्र को फोन किया और उसे अपने घर पर साथ में एक खेल खेलने के लिए बुलाया। जो हारता उसे एक रहस्य बताना पड़ता। महिला का बचपन का मित्र कुछ ही समय में खेल हार गया और उसने वहीं पर महिला की ना बता दी। ये सुनकर पति गुस्से से आगा बबूला हो गया। उसने पूछना शुरू किया कि आखिर महिला और उसके बचपन के मित्र के बीच क्या रिश्ता था। उसे यह नहीं पता था कि वह जितना ज्यादा बेचैन हो रहा था, महिला उतनी ही ज्यादा खुश हो रही थी। असल में महिला का पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जीवन में उसके पति की बचपन की प्रेमिका अक्सर अच्छे दोस्त होने का बहाना बनाकर उसके पति के साथ अस्पष्ट और सीमा लांघने वाला व्यवहार करती थी। वह बार बार महिला को भी उकसाती थी। पति के जन्मदिन पर उन्होंने एक खेल खेला। बचपन की प्रेमिका हार गई और उसे एक रहस्य बताना पड़ा। सबके आश्चर्य के लिए उसने सार्वजनिक रूप से पति के निजी अंगों का आकार बता दिया, क्योंकि वह अब अपना गुस्सा रोक नहीं पा रही थी। महिला ने अपने पति से पूछा कि आखिर उसका अपनी बचपन की प्रेमिका के साथ क्या रिश्ता है। पति के जवाब देने से पहले ही उसकी बचपन की प्रेमिका ने आग में घी डाल दिया। उसने दावा किया कि पति के साथ उसका जो भाईचारे का रिश्ता है उसे महिला जैसी गृहिणी कभी नहीं समझ सकी। ये सुनने के बाद पति और अधिक साहसी हो गया। उसने महिला को डांटना शुरू कर दिया कि वह उसकी बचपन की प्रेमिका के एक मामूली मजाक पर इतना बवाल क्यों कर रही है। बात करते करते उसने महिला से अपनी बचपन की प्रेमिका से माफी मांगने की भी मांग की। इससे क्रोधित होकर महिला ने अपने पति और उसकी बचपन की प्रेमिका दोनों को थप्पड़ मार दिया। उसने तुरंत तलाक की मांग की, लेकिन पति को लगा कि वह सिर्फ गुस्से में नाटक कर रही है। जब उसने देखा कि उसकी बचपन की प्रेमिका थप्पड़ खाकर गुस्से में वहां से जा रही है, तो उसने महिला को घसीटकर उससे माफी मंगवाने की कोशिश की। महिला ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद हुई बहस के दौरान बचपन की प्रेमिका ने मौका पाकर महिला को दूसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। सबके आश्चर्य के लिए अगले ही पल महिला का पुनर्जन्म हो गया और वह उस समय में लौट आई जब उसके पति की जन्मदिन पार्टी शुरू होने वाली थी। उसी समय उसके सामने अचानक एक हार्ट ब्रेक सिस्टम प्रकट हुआ। उसने उसे निर्देश दिया कि पूरी तरह पुनर्जीवित होने के लिए उसे 100 हार्ट ब्रेक पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। हालांकि एक जीवन पहले ही जी चुकी महिला की अब उस दुष्ट आदमी और उसकी प्रेमिका के कारण फिर से दिल टूटने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए उसने तुरंत मुड़कर अपने बचपन के मित्र को फोन किया। उसने उससे अपने छोटे से नाटक में साथ देने के लिए कहा। वह देखना चाहती थी कि क्या वह अपने पति से हार्ट ब्रेक पॉइंट्स इकट्ठा कर सकती है। जब महिला अपने बचपन के मित्र की बाह में बाह डालकर जन्मदिन की पार्टी में पहुंची तो पति का चेहरा तुरंत खराब हो गया। तभी एक दोस्त ने खेल खेलने का सुझाव दिया। जो हारता उसे एक रहस्य बताना पड़ता। पति की बचपन की प्रेमिका ने जल्दी से और जानबूझकर खेल हार दिया। वह पति के निजी अंगों का आकार बताने ही वाली थी, लेकिन अपनी पत्नी को उसके बचपन के मित्र के साथ खुले तौर पर घनिष्ठ व्यवहार करते हुए देखकर पति ने अपनी बचपन की प्रेमिका को पकड़ लिया और उसे आगे बोलने से रोक दिया। तभी महिला का बचपन का मित्र अचानक खड़ा हो गया। उसने कहा कि किसी पुरुष की नाप जानना कोई बड़ी बात नहीं है। वह महिला की नाप भी पूरी तरह जानता है। उसने अभी अभी उसकी नाप ली थी और वे बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हाई स्कूल के दिनों में थी। महिला ने चुलबुले अंदाज में अपने बचपन के मित्र को डांटा और कहा कि वह ऐसी बातें करना बंद करे। आखिरकार उसकी गति उसके पति जितनी तेज कहाँ थी। यह सुनते ही पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। पति अब अपना गुस्सा और नहीं रो पाया और उसने अपना गिलास जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। अगले ही सेकंड महिला को सिस्टम से एक सूचना मिली। उसने 5 हार्ट ब्रेक पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे।